ये इतनी खतरनाक क्लास है कि टीचर को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर पढ़ाना पड़ता है, मगर फिर भी ये बिगड़े हुए बच्चे इतने बेकाबू थे कि वो टीचर्स को मारकर क्लास से भगा देते थे। इस बार उन्हें पढ़ाने आया सनी, जो है अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉन, मगर उसने ये सब छोड़कर नॉर्मल लाइफ जीने का फैसला किया। पहले ही दिन उसने देखा कि बदमाश लड़कों ने एक टीचर को पीटकर भगा दिया। प्रिंसिपल डरते हुए बोला कि क्लास में जाने से पहले अपनी आखिरी वसीयत लिख लेना। जैसे ही सनी क्लास में एंटर हुआ तो दंग रह गया। कोई सट्टा खेल रहा था तो कोई रील्स बना रहा था, किसी को भी उसकी बात सुनने में इंटरेस्ट नहीं था। तभी एक बदमाश ने उस पर हमला किया, मगर टीचर ने उसका हथियार इतनी जोर से वापस फेंका कि वो दीवार में अटक गया। अब पूरी क्लास उसकी ओर आकर्षित हो गई थी। उसने अपना नाम बोर्ड पर लिखकर कहा, आज से मैं तुम्हारा नया इंचार्ज हूँ और कल से मैं तुम सबकी लूंगा मैथ की क्लास। मगर अगले दिन तो स्टूडेंट्स पहले से ही फील्डिंग लगाकर बैठे थे। टीचर के एंटर होते ही उन्होंने आटे से भरा बर्तन नीचे गिरा दिया। टीचर ने छाते का इस्तेमाल करते हुए खुद को बचा लिया, मगर आटा स्टूडेंट्स के मुंह में चला गया, जिससे सब खांसने लगे। स्टूडेंट्स फिर भी खुश थे क्योंकि प्लान बी और सी तो बाकी था। टीचर के बैठने की देर थी कि सभी स्टूडेंट्स ने अपना सामान उसकी ओर फेंक दिया, मगर टीचर ने अपनी पुरानी स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए बड़ी आसानी से सारा सामान उनकी ओर वापस फेंक दिया। तभी एक टपोरी खड़ा हुआ और टीचर से कहा कि मैंने तुम्हारी चेयर पर ग्लू चिपका दिया था ताकि तुम उठ न सको। मगर टीचर तो बगैर किसी दिक्कत के उठा और उस छपरी को ही चेयर पर चिपका दिया। फिर टीचर ने जोर लगाकर उसे चेयर से उठाया, जिससे उसकी अपनी ही पैंट फट गई। अब सारी क्लास ने उसका एयरपोर्ट देख लिया और उसका मजाक उड़ाने लगे। टीचर ने जैसे ही पढ़ाना शुरू किया तो सभी स्टूडेंट्स ने फिर से उस पर हमला कर दिया, मगर टीचर ने साइड मार ली, जिससे सारा सामान कुर्सी में बैठे लड़के को ही लगा। वो जितने भी वार करते सभी बेकार जाते। तभी टीचर ने कहा कि आज मजा नहीं आया, इसलिए कल इससे भी ज्यादा प्रैक्टिस करके आना। अब स्टूडेंट्स ने वादा कर लिया कि इस टीचर को भगा के ही छोड़ेंगे। अगले दिन लड़कों ने मस्त प्लान बनाया और टीचर की गाड़ी में एक नकली बॉम्ब रख दिया ताकि उसे डराया जा सके। टीचर गाड़ी में बैठा और नकली बॉम्ब को देखकर मुस्कुराने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि गाड़ी के नीचे एक असली टाइम बॉम्ब लगा हुआ है। उसने बाहर आकर स्टूडेंट्स को दूर भागने को कहा, मगर वो छपरी समझने लगे शायद हमारा प्लान काम कर गया, इसलिए टीचर ने उन्हें बॉम्ब फटने से पहले ही गिरा दिया, जिससे सबकी जान बच गई। डर के मारे सभी लड़कों की बोलती बंद थी, इसलिए टीचर ने उन्हें घर जाने को कहा। फिर सनी अपने असली रूप में आया और अपनी गैंग को कॉल पे कहा कि बॉम्ब लगाने वाले का पता करो। कुछ ही देर में उसकी गैंग असली बॉम्ब लगाने वाले को पकड़ कर ले आई। सनी के पुराने दुश्मन ने ही उसे मारने के लिए ये चाल चली थी। अगले दिन वो फिर से शरीफ बनकर स्कूल आया। उसे देखकर सभी लड़कों ने माफी मांगी और कल जान बचाने के लिए भी थैंक यू बोला। तभी ऊपर से लड़कियों ने टीचर पर पानी फेंकना चाहा, मगर लड़कों ने मिलकर अपने टीचर को बचा लिया। टीचर समझ गया कि लड़के तो सुधर गए, अब इन लड़कियों की तबीयत सेट करनी पड़ेगी। सीईओ के पहले ही दिन जैसे ही उन्होंने ऑफिस में कदम रखा, सारे कर्मचारी तुरंत खड़े हो गए और आदर पूर्वक झुककर उन्हें नमस्कार किया। लेकिन एक महिला अपने डेस्क पर वैसे ही बैठी रही, बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई। किसी को नहीं पता था कि यह महिला दरअसल उसी नए सीईओ की पत्नी है। सीईओ की नजर जब उस महिला पर पड़ी तो उन्होंने एकटक उसकी ओर देखा। यह देखकर मैनेजर को लगा कि सीईओ को उस महिला से कोई दिक्कत है। वो फौरन आगे आया और उस महिला की बुराई करने लगा, यह जाने बिना कि उसे अपनी इस हरकत की कीमत चुकानी पड़ेगी। उसी समय एक औरत जो काफी समय से चालें चल रही थी, दौड़ते हुए सीईओ के पास आई और दिखावे में उस पर झपट पड़ी। लेकिन सीईओ ने ठंडेपन से उसका हाथ झटक दिया और पूरी तरह से अनदेखा करते हुए सीधे अपने केबिन की ओर चले गए। वो महिला जो अब तक शांत बैठी थी, यह सब देखकर बस हल्की सी नफरत से मुस्कुराई। बाद में उसी दिन वही चालाक औरत अपनी डिजाइन टीम के सामने पेश कर रही थी। सबने ताली बजाई सिवाय उस महिला के, जो पहले से ही जानती थी कि कुछ गड़बड़ है। इस पर चालाक औरत झल्ला उठी और गुस्से में पूछ बैठी, तुम ताली क्यों नहीं बजा रही? महिला ने बिल्कुल शांत भाव से जवाब दिया, क्योंकि ये डिजाइन मेरी है, तुमने चुराई है। इतना कहकर उसने प्रोजेक्टर पर अपनी असली डिजाइन दिखाई, जिसमें उसका साइन साफ साफ नजर आ रहा था। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन उस औरत के चेहरे पर कोई शर्म नहीं थी। उल्टा उसने अकड़ कर कहा, मैं तो सीईओ की पत्नी हूँ, ये कंपनी मेरी है और इस लड़की का काम अब मेरा है। फिर उसने और भी घमंड में आकर कहा, मैं सिर्फ कंपनी नहीं बल्कि सीईओ की पत्नी बनने का खिताब भी चाहती हूँ। इतनी बकवास सुनकर वो महिला खुद को रोक न पाई। उसने उस औरत के बाल खींचे और सबके सामने उसे बाहर घसीट ले गई। फिर एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। शोर सुनकर सीईओ तुरंत वहाँ आ पहुंचे। उन्होंने मैनेजर से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? मैनेजर ने बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और उस महिला पर ही बदतमीजी और कॉपी करने का आरोप लगा दिया। लेकिन महिला ने तुरंत सबूतों के साथ सच्चाई सामने रख दी कि कैसे मैनेजर और वह चालाक औरत मिलकर जूनियर स्टाफ के आइडिया चुराते थे, और खुद उसने मैनेजर द्वारा महिलाओं को परेशान करने और रिजेक्ट होने पर बदला लेने की बात भी उजागर कर दी। यह सब सुनकर सीईओ का खून खौल उठा। उन्होंने उसी वक्त मैनेजर को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और अपने असिस्टेंट को जांच के आदेश देते हुए पूरे इंडस्ट्री से मैनेजर को ब्लैक लिस्ट करने का हुक्म दे दिया। डर से कांपते हुए मैनेजर ने उस चालाक औरत से मदद मांगी, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया और असिस्टेंट को आदेश दिया, इसे जल्दी से निपटाओ, इससे मेरा नाम खराब न हो। महिला ने उन्हें रोका और मैनेजर से ठंडी आवाज में पूछा, अगर ये सीईओ की पत्नी है तो असली पत्नी कौन है? मैनेजर ने जैसे ही कहा कि हाँ यही है सीईओ की पत्नी, महिला ने सीईओ की ओर देखा और पूछा, तो बताइए आपकी असली पत्नी कौन है? सीईओ उसकी ओर बढ़े, झुके और हल्के से बोले, तुम्हें तो पहले से ही पता होना चाहिए मेरी पत्नी कौन है। फिर उन्होंने सबके सामने ऐलान किया, यह औरत मेरी पत्नी नहीं है। चौंक कर वह चालाक औरत गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन सीईओ ने एक बार फिर उसे बेरुखी से झटक दिया। ये सब देखकर महिला मुस्कुराई और बोली, आज मूड अच्छा है, सबको मेरी तरफ से मिल्क टी पिलाऊंगी। बाद में एक सहेली ने महिला से पूछा,
पूछा, अरे तो असली सीईओ की पत्नी तो तुम हो? जब उसने हाँ में सिर हिलाया तो सहेली हैरान रह गई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, उस चालाक औरत की एक साथी जबरदस्ती आकर उसकी सहेली को खींच कर ले गई। कुछ ही पल बाद चालाक औरत फिर आ धमकी और गुस्से में महिला से बोली, तुम्हें तो बस सीईओ की ताकत का फायदा चाहिए। ये सुनते ही महिला को याद आया कि वो खुद एक बड़ी पारिवारिक विरासत की वारिस है। इसी बीच सीईओ का असिस्टेंट एक पार्सल लेकर पहुंचा। सीईओ ने सोचा कि शायद महिला ने कुछ खाने का ऑर्डर किया है, लेकिन जब असिस्टेंट ने बताया कि असली पार्सल क्या है तो सीईओ पूरी तरह से चौंक गया। ये है डबल साइडेड ट्रांसपेरेंट टेप। इसकी मदद से आप दीवार पर कुछ भी टांग सकते हो, वो भी बिना किसी ड्रिलिंग के और बिना कोई कील ठोके। और ये प्राइस में भी बहुत सस्ता है। इसे खरीदने के लिए फॉलो करके कमेंट में लिंक लिखे, लिंक सीधे आप। पढ़े लिख करके नौकरी मिलना सक्सेस नहीं है, पढ़े लिखों को नौकरी देना सक्सेस है। क्योंकि नौकर बनने के लिए डिग्रियों की जरूरत होती है, मालिक बनने के लिए डिग्रियों की जरूरत